अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, सो आई विल शेयर फ्यू सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स। तो सबसे पहले अगर हमने अपना बेसिक फंडामेंटल लाइक जूनियर लेवल से लेके सीनियर लेवल तक अच्छे से क्लियर किया है तो उतना ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, बट कहीं कहीं हम लोगों को लैक हुआ है तो व्हाट वी कैन डू बेटर फॉर आवर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले कि जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके बुक्स में, तो वो सारे बुक्स के एग्जाम्पल आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ अपने तरीके से नोट्स बना लीजिए कि एकदम शॉर्टर वे में हो, जो आप अच्छे से उसको रिकॉल कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि आप अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेके अपना स्लीप शेड्यूल या खाने का शेड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छे से स्लीप लीजिए, अच्छे से खाना खाइए, और एग्ज़ाम में अगर कुछ इश्यूज भी हो गए तो इग्नोर कीजिए उस इशू को। और एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम पेपर वंस यू आर गेटिंग इट, तो उसमें ये देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको सही से मालूम है। स्टार्ट विद देम एंड ग्रेजुअली आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने हिसाब से ही याद आ जाएंगे। एंड उसके बाद अगर आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो डिस्कस करें कि ये पेपर में अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया, इग्नोर इट टोटली कि एग्ज़ाम आज के दिन में हो गई हैं तो आई डोंट हैव टू डिस्कस इट। अभी दूसरी एग्ज़ाम के लिए यू हैव टू फोकस इट, और दूसरी एग्ज़ाम के लिए आप ये सोचो कि और अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ। एग्ज़ाम क्या है कि बोर्ड की एग्ज़ाम एक बार नहीं, दो बार आएंगी, 10वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी, और उसके बाद लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आपको एग्ज़ाम देनी होगी। तो ऐसे अनसर्टेन, अभी तो आपका करिकुलर है उसमें से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट लाइफ में जब आपको एग्ज़ाम देनी होगी तो कोई फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं होंगे, ऐसी वाली एग्ज़ाम देनी होगी। तो डोंट क्रिएट एनी एंजाइटी, डोंट क्रिएट एनी मैशअप इन योर होम। एकदम अच्छे से कूल डाउन हो के whatever you are like learning in your past 10-12 years, उसको आपको एकदम सही तरीके से और अच्छे हैंड राइटिंग से अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में कोई फियर आएगा। सेकेंडली, आपके पेरेंट्स भी थोड़े टेंस हो जाते हैं कि उनका शेड्यूल भी वो चेंज कर लेते हैं। गिव देम ऑल्सो फीडबैक कि भाई आप अपना शेड्यूल से अपने हिसाब से आप काम करो, मैं अपना देख लूँगा। एंड वाइल यू आर गिविंग दिस को रिलेटिव एक्सपीरियंस टू योर फैमिली, तो उनको भी लगेगा कि आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं। तो वाइल यू आर स्टूडेंट से आप टीनेज होके फिर बड़े होते हैं तो आपकी मैच्योरिटी भी उतनी ही मैटर करती है। सो आई विल सजेस्ट कि हर एक एग्ज़ाम को एकदम अच्छे तरीके से अगर आपको पास ऑन करना है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए, अच्छे से अच्छे पेपर को आपको लिखना है। एंड थर्ड थिंग कि अगर जो हो गया गलत भी तो भी उसको भूल जाना है और दूसरी एग्ज़ाम के ऊपर आपको फोकस करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।